नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा पोस्ट ऑफिस बहुत ही बड़ा तोहफा लेकर आया है 2025 में, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में यदि फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है 2025 में। यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस का पहले से खाता है तो आप इसका फ़ायदा जल्द से जल्द ले लें, और यदि नहीं खुलवाया है तो जल्द से जल्द खाता खुलवाएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एफडी 2025 में आपको बैंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज के साथ साथ सरकारी गारंटी भी मिलती है, जिसका ब्याज सीधे सीधे आपके खाते में जाएगा। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2025 के बारे में जानेंगे। यदि आप 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, यदि आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2025 में कितना ब्याज मिलने वाला है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आप कितना एफडी करने वाले हैं 2025 में, कितने सालों के लिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2025 के बारे में पूरे विस्तार से। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2025 में कैसे खुलवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आप कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2025 में, नॉमिनेशन की फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर हम इस स्कीम को एक शहर की पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो तमाम जानकारियां पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2025 से जुड़ी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट बैंक में खुलवाना बेहतर होगा या फिर पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों, आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं, पर याद रखें पोस्ट ऑफिस में आपको ज्यादा ब्याज के साथ साथ आपके पूरे पैसों की गारंटी खुद सरकार देती है। पोस्ट ऑफिस की एफडी क्या है? पोस्ट ऑफिस में एफडी में आपको एक बार एक लमसम अमाउंट फिक्स करना होता है। जैसे आप एक मुश्त 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये एक ही बार में फिक्स कर सकते हैं। चाहे आप 1 साल के लिए फिक्स करें या फिर 2 साल के लिए या 3 साल या फिर 5 साल के लिए फिक्स करते हैं तो उतने समय के लिए आपका पूरा रुपया फिक्स हो जाता है, और समय पूरा होने के बाद ब्याज के साथ साथ मूलधन भी पोस्ट ऑफिस के खाते में जमा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट कैसे आप खुलवाएंगे 2025 में, यह जान लेते हैं। दोस्तों, कोई भी एक व्यक्ति अपने नाम से इस स्कीम को खोल सकता है। 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर या फिर परिवार के किन्हीं 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर भी आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं। आप चाहें तो माइनर बच्चों के साथ मिलकर भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी 2025 में यदि आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। जो व्यक्ति एफडी करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की 3 कॉपी फोटो लगती है। साथ ही साथ आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होता है, और बड़ी आसानी से आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं 2025 में। पोस्ट ऑफिस एफडी 2025 में आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना रुपया जमा कर सकते हैं? दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी 2025 में आप कम से कम आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जमा करने की कोई भी लिमिट राशि नहीं है। आपके पास जितना रुपया है चाहे जितना आप जमा कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं रखी गई है। यदि हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट 2025 में क्या रहने वाली है वह हम जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट 2025 में यदि आप 1 लाख रुपए एफडी करते हैं तो 1 साल में आपको 7,081 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, यानी टोटल से आपको 1 साल के बाद 1 लाख का 1,07,081 रुपया मिलेगा। वहीं आप यदि 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो 1 लाख रुपये में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 14,372 रुपये। टोटल से आपको 2 साल के बाद 1,14,372 रुपये मिलेंगे। वहीं 3 साल की एफडी करते हैं तो 3 साल की एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलता है 21,873 रुपये। टोटल से आपको 3 साल के बाद 1,21,873 रुपये मिलेंगे। वहीं 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 38,570 रुपये मिलेगा, और टोटल से आपको 1 लाख का 1,38,570 रुपये सीधे सीधे आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में जमा हो जाएगा। यदि हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 साल की एफडी में 6.9%, 2 साल की एफडी में 7%, 3 साल की एफडी में 7.1% और 5 साल की एफडी में 7.5% का इंटरेस्ट आपको जनरल और सीनियर सिटीजन्स दोनों को मिलता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2025 में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलती है। आप चाहें तो एक से अधिक नॉमिनेशन भी दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम को आप एक शहर के पोस्ट ऑफिस से जरूरत पड़ने पर दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी सुविधा भी आपको इस स्कीम में मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2025 की पूरी जानकारी। यदि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों और अपने सगे संबंधियों के पास जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल पाए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद,
और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए आप अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।